हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में मंकी ट्रबल स्टोरी को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था और हमने सारे न्यू वर्ड्स को भी समझा था। आज हम चैप्टर से जुड़े हुए जो एक्सरसाइजेस प्रोवाइड किए गए हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, हम उन्हें करेंगे। So children, get ready with a pencil and a notebook. तो बच्चों, before doing exercise A, let me remind you that जिन बच्चों ने स्टोरी को नहीं पढ़ा किसी वजह से, वे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस स्टोरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक प्रोवाइड किया गया है। उस लिंक को एक्सेस करके वो कहानी को पढ़ सकते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन जो स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी हुई है उसको चेक करने के लिए है। सम स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द स्टोरी आर गिवन बिलो। टिक टी for true statements and F for false statements. Rewrite the false statements after making corrections. बच्चों, हमने लास्ट की क्लास में आपको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। आज आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। The street entertainer who sold tutu had 3 other monkeys. What do you think? Is it true or false? So it is false. He had not 3 but 2 other monkeys. तो आप इस सेंटेंस को दोबारा से रीराइट करेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन में रीराइट कहा गया है। जो फॉल्स है आपको उनको रीराइट करना है पूरे 10 स्ट्रीट इंटरटेनर से और मंकीज तक इंक्लूडिंग दिस 2 आप यहाँ इस प्लेस पर लिख लेंगे। रॉकी ऑफन गेव चॉकलेट्स एंड वॉलनट्स टू द नैरेटर। So is it correct? Rocky gave cashew nuts. So here cashew nuts would be replaced to walnuts. So Rocky often gave chocolates and कैश्यू नट्स टू द नैरेटर। पहले वॉलनट दिया था जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। रॉकी टुक आंट रूबी टू अ ज्वेलर्स शॉप फॉर बाइंग एन एंगेजमेंट रिंग। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। टूटू फॉलोड द नैरेटर टू द ज्वेलर्स शॉप विदाउट बीइंग नोटिस्ड। दिस वन इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। टूटू पुट सम हर्ब्स एंड स्पाइसेस इन द वेडिंग केक। यूजुअली शी यूज्ड टू मिक्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस, but in the wedding cake, she mixed red chili sauce, bitter gourd, right here, bitter gourd seeds and eggshells in the wedding cake. So this statement is false. तो बच्चों, पहले एक्सरसाइज बी को करने से पहले हम एक्सरसाइज सी को कर लेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव को करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? हियर द सेंटेंसेस बिलो गिव एन अकाउंट ऑफ द menace that Tutu created in the bazaar, but the sentence are jumbled. Rearrange them by writing appropriate serial number in the box provided against each sentence. The opening sentence is given. यहाँ पर आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स दिए गए हैं लेकिन इनका ऑर्डर सही नहीं है। आपको इसको ऑर्डर में लगाना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो यहाँ देखिए, टूटू फॉलोड आंट रूबी एंड रॉकी सीक्रेटली टू द ज्वेलर्स शॉप।
इसके बाद क्या हुआ, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पॉइंट नंबर सी नंबर इंसिडेंट उसके बाद होता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, लिखना है 1। फिर हम देखते हैं सी के बाद, इंसिडेंट के बाद क्या हुआ। इसको अच्छे से तो बच्चों, टूटू फॉलोड आंट रूबी एंड रॉकी सीक्रेटली टू द ज्वेलर्स शॉप. Then C number incident, she slipped into the shop without being noticed. Then happened J number incident. J was the second incident. She took a pearl necklace and put it around her neck. Then happens H number incident. H is the third line. Aunt Ruby and the jewelers saw her and tried to grab the necklace. Then happens D number incident. Tutu rushed out into the market. This is the fourth line. Fifth line is numbered as A here. Fifth line is numbered as A here. Rocky, the jeweler, and several people in the market followed her. Now sixth line goes to B. Tutu leaped on the back of the scooterist. This is the sixth line. तो हमने कौन कौन से लाइन को कर लिया है, चलिए पहले उसको टिक आउट कर लें। कौन कौन सा इंसिडेंट हमने नंबर कर चुके हैं। देन H, देन J। हमारे पास 4 और इंसिडेंट बच गए हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो F नंबर जो है वो 7th लाइन है। हम लोग बाद में एक बार इसे लाइन से पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत आपको समझ में आए, तो अभी समझ में आ जाए। देन हैपेंड इंसिडेंट E. Tutu took the road leading towards the narrator's house. Then G. She threw the necklace into a canal. And last is I number. Rocky dived into the canal, traced the necklace and returned it to the shopkeeper. Right here 10. Now read the lines in proper order. Here, Tutu followed Aunt Ruby and Rocky secretly to the jeweler's shop. She slipped into the shop without being noticed. She took a pearl necklace and put it around her neck. Aunt Ruby and the jeweler saw her and tried to grab the necklace. Tutu rushed out into the market. Rocky, the jeweler, and several people in the market followed her. Tutu leaped on the back of a scooterist. She then landed on a donkey which panicked and rushed down the road. Tutu took the road leading to the narrator's house. She threw the necklace into a canal. Rocky dived into the canal, traced the necklace and returned it to the shopkeeper. Now let us discuss the HOTS. HOTS, high order thinking, skill based question. Some animals have a sharp mind. They amaze us by their actions. Do you think they are able to think in the right direction? Why or why not? Animals के sharp mind होते हैं. They amaze us by their actions. Some animals, सबके नहीं, कुछ animals के sharp mind होते हैं और वो उनके actions को देख करके हम भौचक के रह जाते हैं, surprised रह जाते हैं. Do you think they are able to think in the right direction? Children, some of you may think yes in positive and some of can answer negative. So you yourself write the answer. What I feel is that
Definitely some animals have sharp mind, because some animals imitate the human being. Some animals have very good memory. We can take the example of those special dogs also, who help the squad in investigation of any crime. So these all incidents show that animals have sharp mind, and they are able to think in the right direction. But this is not always. They always don't think in the right direction, and every animal doesn't cannot think in the right direction. Okay, like आपको जो भी आपका पॉजिटिव में आंसर हो तो भी आपको रीज़न बताना है, और नेगेटिव में आंसर हो तो भी रीज़न बताना है. सो यू योरसेल्फ डिसाइड व्हाट यू हैव टू राइट here. Whatever satisfies you, you can write here. Now, life skills. Do you like Tutu? Some of you may like and some of you may not. If given a chance, would you like to keep her as a pet? अगर आपको मौका मिला तो क्या आप उसको अपने पेट के तौर पे रखना चाहोगे? तो कुछ लोग रखना चाहेंगे, कुछ लोग नहीं. आप जैसा चाहते हैं आप वैसा लिखें, लेकिन बताएं कि क्यों रखना चाहोगे. Some of you may write because I could enjoy with him all the day. I could have fun from his activities, or to play with her. आप कुछ भी लिख सकते हो. कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि no, I don't like pets because we have to be extra careful, extra attentive, extra watchful for them, and I don't want that. कुछ लोगों को पेट्स पसंद ही नहीं है. तो आप अपना आंसर यहाँ लिखना. नाउ द नरेटर डिसाइडेड टू सीक्रेटली फॉलो आंट रूबी एंड हर फियांस रॉकी टू द मार्केट. इज ही जस्टिफाइड इन डूइंग दैट? आंट रूबी के नहीं चाहने के बावजूद भी नरेटर, जो कि एक 8-9 साल के बच्चे थे, वो उस समय उनको फॉलो करते हैं, उनका पीछा करते हैं, जबकि वो अपने फियांस रॉकी के साथ जा रही थी. इज इट जस्टिफाइड इन डूइंग दैट? क्या वो ऐसा करना सही है? क्या ये न्याय संगत है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? उन्होंने ऐसा किया तो क्या सही किया? मुझे तो नहीं लगता. बिकॉज एवरी टाइम वी हैव टू कीप द लाइकिंग और द परमिशन ऑफ द एल्डर्स फॉर डूइंग सच थिंग्स. हमें अपने एल्डर्स के लाइकिंग की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए, जो कि नरेटर ने नहीं किया. ऑल्सो नरेटर वॉज अ 8-9 years old चाइल्ड. वो इतने छोटे बच्चे थे. देर माइट बी सम सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और ही माइट बी नॉट एबल टू वॉक इन द ट्रैफिक ऑल्सो अलोन. सो ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन फॉलोइंग हिज आंट एंड रॉकी. ऑल्सो दे वर कपल. They were newly couples. No one should disturb them unnecessarily, which the narrator did unintentionally. Then अभी हमें राइटिंग स्किल्स भी डिस्कस करने हैं. तो बच्चों, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप और अदर डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया. बट नाउ वी विल डिस्कस द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. First of all, let us do the question answer. Let us discuss them. Well, children, let us discuss the question answer given in exercise B. We have to answer the given questions in 30 words. How was grandmother convinced to keep Tutu as a pet? ग्रैंडमदर कैसे रेडी की गई, कैसे अग्री करी टुटू को रखने के लिए एज अ पेट? ग्रैंडमदर वॉज कन्विंस्ड टू कीप टुटू एज अ पेट, सेइंग दैट शी वॉज अ गर्ल मंकी. उन्हें बताया गया कि वो गर्ल मंकी है. शी वॉज कन्विंस्ड बिकॉज शी बिलीव्ड दैट गर्ल्स वर लेस ट्रबलसम दैन बॉयज. और उनका ऐसा मानना था
उन्होंने रखा क्यों, वो रेडी कैसे हो गई, तो उनका ऐसा मानना था कि गर्ल्स जो होती हैं वो लेस ट्रबलसम होती हैं, तो टूटू कम ट्रबलसम हो गया, ऐसा सोच के वो कन्विंस हो गई. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नैरेटर फॉलो Aunt Ruby and Rocky secretly to the jeweler's shop? What reason did Tutu have for following them? नैरेटर ने आंट रूबी और रॉकी को सीक्रेटली यानी चुपकी चुपकी क्यों फॉलो किया, और टूटू के पास ऐसा कौन सा रीजन था जिससे वो फॉलो करते हुए मार्केट में गई. नैरेटर फॉलोड आंट रूबी एंड रॉकी सीक्रेटली टू द jeweler's shop because Aunt Ruby did not want to take him with them. कि आंट रूबी को पसंद नहीं था कि वो उनके आसपास हो, उनको साथ नहीं ले जाना चाहती, इसलिए उनको सीक्रेटली यानी छुप के जाना पड़ा. हेयर टूटू अंडरस्टूड दैट अ मिशन ऑफ सम इम्पोर्टेंस वाज अंडरवे. अब टूटू को ऐसा लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट मिशन जो है वो कंटिन्यू है. जब उसने देखा व्हेन शी सॉ द नैरेटर गोइंग आफ्टर आंट रूबी एंड रॉकी, जब नैरेटर को उसने आंट रूबी रॉकी के पीछे जाते देखा तो उसने समझा कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, देयरफॉर शी टू फॉलोड देम, इसलिए वो भी ये पीछे गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द पीपल इन द बाजार चेस टूटू? द पीपल इन द बाजार चेस टूटू बिकॉज मेनी ऑफ देम हैड सीन टूटू रनिंग अवे विद द नेकलेस. बहुत सारे लोगों ने देखा था कि वो नेकलेस के साथ रन अवे कर रही है, भाग रही है. ठीक है. Those people who hadn't seen the incident were acting upon follow the leader. जिन्होंने इंसिडेंट नहीं देखा वो बस अपने सामने वाले की देखा देखी कर रहे थे, यानी उनके आगे जो चल रहे हैं उनको फॉलो करने का टास्क जा रहे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड टूटू डू विद द नेकलेस? टूटू ने नेकलेस का क्या किया? हाउ वॉज इट रिस्टोर्ड टू द शॉपकीपर? ये शॉपकीपर को वापस कैसे मिला? Tutu flung the necklace in the small canal that ran down the road. Tutu रोड साइड में जो कैनल था, एक कैनल था, उसमें नेकलेस को फ्लंग कर दी, उसको उछाल दी, उसमें फेंक दी. Rocky searched it in the canal for about 20 minutes with other people. ठीक है, 20 मिनट तक रॉकी उसको ढूंढते रहे उस कैनल में दूसरे लोगों के साथ साथ. At last he found it. He traced it. अंत में क्या हुआ, उन्होंने उसको नेकलेस को ट्रेस कर लिया एंड रिस्टोर्ड इट टू द शॉपकीपर. रॉकी ने ही शॉपकीपर को रिस्टोर किया. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू यू थिंक सम गेस्ट्स वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द मैरिज? कुछ लोग मैरिज के काफी दिनों बाद तक नहीं दिखे. I think they had fallen sick after eating that strange wedding cake prepared by Tutu. मुझे ऐसा लगता है कि वो बीमार पड़ गए होंगे उस स्ट्रेंज केक को खा करके जिसको प्रिपेयर करवाया था टूटू ने. बच्चों अब देखते हैं हम लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का, जो कि है राइटिंग टास्क. राइटिंग स्किल हम इसमें अप्लाई करते हैं. तो बच्चों आज हमें लिखना है डायरी एंट्री. टूटू आपको कंडीशन, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है. Tutu took a pearl necklace from a jeweler's shop and created a huge mess in the market before finally throwing it into a canal. The jeweler felt quite tense about the whole episode. Write the jeweler's diary entry describing how he felt at Tutu's mischief. तो आपको एज अ ज्वेलर एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें आपको उस दिन का एक्सपीरियंस लिखना है जिस दिन टूटू ने आपका नेकलेस लिया था, मार्केट में मेस क्रिएट कर दिया था. ठीक है, तो ध्यान दें कि सबसे पहले डायरी एंट्री में हम डे, डेट और टाइम को मेंशन करते हैं. इसको लिखने के कई तरीके हैं, फिलहाल हम इस तरीके से डे, डेट और टाइम लिखते हैं. एक लाइन जो है वो गैप करते हैं, स्पेस छोड़ते हैं, देन डियर डायरी करके हम एड्रेस करते हैं. ठीक है ना. ऐसा जरूरी नहीं है कि डियर डायरी हर बार लगाया जाए. कई बार हम कुछ लोग विदाउट इसके भी लिखते हैं और डायरेक्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. तो कोशिश करना चाहिए कि हम डायरी एंट्री को 3 पैराग्राफ में लिखें कम से कम, जिसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा, देन अगेन डिटेल और लास्ट में कंक्लूजन का होगा, लास्ट पैराग्राफ. और डायरी एंट्री लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो लैंग्वेज है वो इनफॉर्मल हो,
यानी हम खुद से जैसे बात करते हैं, पर्सनल होकर के, बिल्कुल ओपन होकर के अपने पूरे जो फीलिंग्स है उसको खुद को इंटरप्रेट करते हैं, खुद को बताते हैं, खुद से बातें करते हैं। ठीक मतलब जो आपको माइंड में, आपके माइंड में चल रहा हो, आपको फील हो रहा है, आप हूबहू उसको डायरी एंट्री में लिखते हैं उसी लैंग्वेज में, यानी लैंग्वेज जो होती है वो इनफॉर्मल होती है। तो देखते हैं ज्वेलर ने क्या लिखा है। टुडे वॉज अ वेरी टायरसम डे फॉर मी. In the morning, a very naughty monkey entered my shop and ran away with a precious pearl necklace. My heart sank to imagine the loss which could happen to me. Therefore, I ran after her. So many people too followed me. Now the monkey went out of the town and flung the necklace into a canal. I and so many other people plunged into the canal. After hunting for 20 minutes, a kind man named Rocky found the necklace and restored it to me. अब कंक्लूजन वाला पैराग्राफ देखते हैं। Thank God for saving me from a huge loss. Tomorrow I am going to put a signboard as pets are not allowed at my shop to avoid such incidents in future. लास्ट में सिग्नेटरी द ज्वेलर लिखते हैं। अगर आपने ऊपर में सैल्यूटेशन में डियर डायरी लिखा है तो नीचे आप सिग्नेटरी भी जरूर डालें। अगर नहीं लिखा है, डायरेक्ट पैराग्राफ लिखा है, तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट पैराग्राफ के साथ ही एंड भी हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको अवेलेबल कराने जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर अदर वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।